गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के टॉपिक में मैं आपके साथ कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करूंगा कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं। जो भी कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द टू मेथड्स। वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो दो तरह के अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस में एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब इट इज अ लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, बिजनेस सेपरेट होता है और बिजनेसमैन को सेपरेट ट्रीट करते हैं। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि वो ओनर को रिफंड करे पैसा। तो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। तो बात कर लेते हैं हम कि कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग में देखिए, जब भी आप बिजनेस में अपना नया साल स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब आप ईयर एंड में आओगे तो कैरिड डाउन होगा, पर यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। मैं अमाउंट नहीं लेता हूं, सपोज कितना भी हो। दूसरा, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, जितने भी कैपिटल को एडिशन करने वाले चीजें हैं, वो सब हम यहां पर लिखेंगे। सिंपल सी बात है, अगर जिन चीजों से कैपिटल बढ़ रही होगी वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जिन चीजों से कैपिटल कम हो रही होगी उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जिन चीजों से कैपिटल कम हो रही होगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो बैलेंस होगा वो इधर आएगा। अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई हुई है तब भी वो क्रेडिट साइड आएगी। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये भी इधर आएगा। कोई अमाउंट नहीं मैं अभी मेंशन कर रहा हूं। तीसरा आइटम जो हम देख सकते हैं, अगर किसी ने कैपिटल विड्रॉ की है या उसको ड्राइंग्स बोल सकते हैं सिंपली आप, तो आप ड्राइंग्स को यहां डेबिट साइड में लिख देंगे। इसका मतलब कि ड्राइंग्स आपके पार्टनर ने कर ली हैं, आपका कैपिटल उतने से रिड्यूस हो गया। तो जिन चीजों से भी कैपिटल रिड्यूस हो रही हो वो डेबिट साइड में आएंगे। यहां पर कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो मैं एक यहां पर एक गैप ले लेता हूं। आपको ये एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि मैंने ये गैप क्यों लिया था। ठीक, मैं इतना स्पेस छोड़ देता हूं। अब मैं यहां से प्रिपेयर करता हूं कि बाय सैलरी अकाउंट। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए मैं बी को सैलरी दे रहा हूं, केवल बी के अकाउंट में मैं सैलरी को लिख दूंगा। इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूं। अब मान लीजिए मैं सैलरी के अलावा उसको कमीशन दे रहा हूं, तो कमीशन टू पार्टनर्स आ जाएगा। तीनों को कमीशन दे रहा हूं या मैं तीनों को सैलरी दे रहा हूं, करेक्ट। एक दूसरा, अगर कोई हमने प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इट इज द प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट है। अगर ये लॉस होगा तो डेबिट साइड में हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं असेट्स का और लायबिलिटीज का, तब भी वो इधर आएगा। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, एज आई मेंशन अर्लियर। अगर ये लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। इसके अलावा और क्या आइटम हो सकते हैं, जैसे कोई रिजर्व में आप इसको कोई रिजर्व दे रहे हैं, वेदर इट इज जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। तो आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में ये आइटम्स शो हो रहे हैं। इसके अपोजिट अगर ये लॉस है तो डेबिट में आएगा, मैं बोल चुका हूं। सपोज इट इज लॉस, तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहां पर आप लिख देंगे लॉस, तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। दिस इज द प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, और ये मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दिस इज द मेथड ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हमें सिंपली करना क्या होगा देख लेते हैं। देखिए,
इन साइड के टोटल करने हैं आपको। दिस टोटल विल बी इक्वल टू डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड विल बी बोथ इक्वल। आप इन साइड का टोटल करेंगे, इसमें यही टोटल ये सेम रहेगा टोटल, दिस इज द टोटल कॉलम। और इस टोटल में से यहां तक के जो आइटम्स हैं वो आपको लेस करना होंगे, जो आएगा वो यहां लिख देंगे आप अमाउंट, और इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहां पर बैलेंस कैरीड डाउन है और यहां आपने देखा था ब्रॉट डाउन था। तो आपने ये प्रोफॉर्मा देख लिया होगा कि कैसे हम कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को प्रिपेयर करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं फिक्स कैपिटल मेथड की। सिंपल सा फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने इसलिए स्पेस छोड़ा हुआ था। माय डियर, अगर ये कैपिटल अकाउंट हम फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, इसका नामकरण करना होगा, यानी इस कैपिटल अकाउंट को हम बोल देंगे फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो गया, और इसको हम नाम दे देंगे करंट अकाउंट। बस इसमें केवल इतना सा चेंज कर रहा हूं मैं कि इसको मैं नाम ले देता हूं करंट अकाउंट का। बाकी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। पार्टनर ए बी सी मैंने कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज एट ऑल। तो मैंने केवल कितना चेंज किया कि यहां पर इस फिक्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट हो गया ऊपर, और दूसरा करंट अकाउंट हो गया। सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में अपीयर होंगे एक्सेप्ट जो ओपनिंग बैलेंस है, जो एडिशनल कैपिटल है एंड जो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है उसके अलावा। यानी ये तीन आइटम जो कि ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, या कैपिटल का ड्रॉइंग्स है। कैपिटल का विड्रॉल या ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल, ये तीनों चीजें यहां आएंगी। अब सिंपली हम इस अकाउंट का बैलेंस अलग से निकालेंगे क्योंकि ये सेपरेट अकाउंट हो गया है। इसका बैलेंस हम टोटल करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस टोटल, ये टोटल बराबर होगा, और इसके टोटल में से ये लेस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। यानी ये जो बैलेंस था यहां पर ये कैरीड डाउन हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब आप दो मेथड, अगर आप फिक्स कैपिटल और करंट दोनों बना रहे हैं तो एक यहां पर उसका बैलेंस और शो होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये किसका बैलेंस होगा? करंट अकाउंट का। इसका मतलब इन क्वेश्चंस में जिसमें फिक्स कैपिटल मेथड से आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, दो बैलेंस दे रखे होंगे, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और एक करंट अकाउंट का बैलेंस। तो दो बैलेंसेस आपको दे रखे होंगे। आप फिक्स कैपिटल का बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट में रख दीजिएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में रख दीजिएगा। बाकी की सारी एंट्रीज आपको करंट अकाउंट में पास करना होंगी। इसका बैलेंस ये आएगा और इसका बैलेंस ये आएगा। हमने देखा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, हमने देखा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का। यहां पर एक बात और बताने की है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस माइट बी डेबिट ऑल्सो। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं होगा। एक और चीज आपसे क्लियर कर दूं, अगर यहां ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप दिस साइड विल बी अपीयर्ड। यहां हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप इस साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, मैंने यहां आपको समझाने के लिए फिक्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, अदरवाइज इन प्रैक्टिस यू हैव टू राइट ओनली कैपिटल अकाउंट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।